आइए शुरू करते हैं 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक का राशिफल और साथ में एक स्पेशल रीडिंग उनके लिए जिनका इस सप्ताह है बर्थडे। मेष राशि यानी एरीज के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द लवर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये सप्ताह आपके लिए रिश्तों और आत्म प्रेरणा की एनर्जी से भरपूर रहने वाला है। किसी खास व्यक्ति के साथ जुड़े रिश्ते में कोई निर्णय जो टल रहा था अब क्लियरली सामने आ जाएगा। खास करके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आत्मविश्वासी स्वरूप आपको अपने काम और इरादों में मजबूती देगा। आप एक ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे आप दिल की बात कहना चाहते थे या आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे या कोई ट्रैवल करना चाहते थे, तो अब सही समय है। कोई महिला विशेष रूप से ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से आपको जोश दिलाएगी। धन के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन यदि आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो क्लियर रहें, बात स्पष्ट रखें। उपाय के रूप में आप अपने कमरे में एक चित्र लगा सकते हैं या अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लाल कमल का एक चित्र लगाएं और जब जब उसे देखें कम से कम 3 बार राम 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 ऐसे कहें। इससे इस सप्ताह आपकी एनर्जी का बैलेंस बना रहेगा। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस सप्ताह की शुरुआत में आप पेज ऑफ वॉन्ड की तरह कुछ नया शुरू करने की ठान सकते हैं। हो सकता है कोई नया वर्कशॉप ज्वाइन करें या कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा 9 ऑफ पेंटिकल्स की ठहरी हुई और मैच्योर एनर्जी आपसे कहेगी कि आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। किसी और का भरोसा नहीं कर सकते। अपने फैसले, अपनी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इस सप्ताह किसी महिला की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी या कोई सुझाव मिल सकता है, खास करके वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से। आप इस सप्ताह घर की सजावट या अपने लुक्स में कुछ बदलाव कर सकते हैं। शायद पार्लर जाएं या सैलून जाएं और अपने में कुछ परिवर्तन करें। आपने पिछले दिनों जो बोया है उसका फल इस सप्ताह मिलेगा। आम बोया है तो आम, बबूल बोया है तो कांटे मिलेंगे। इस सप्ताह आपको स्किन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। इस सप्ताह कार्ड्स की एनर्जी देखते हुए एक सरल सा उपाय है कि डाल पर बैठे एक पक्षी का या फिर शांत मुद्रा में बैठे भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लें। भगवान विष्णु आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि दोनों ले आएंगे। सब मंगल होगा। मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड आपको कहती है कि अब डर या डाउट को हटाकर आत्मविश्वास से किसी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आपको आगे बढ़ना है, जबकि 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इसमें आपके घर परिवार का सपोर्ट भी आपको पूरी तरह से मिलने वाला है। अगर कुछ पिछले हफ्तों से जीवन में थका हुआ आप महसूस कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। कोई एल्डर मित्र या लाइफ पार्टनर आपसे कोई पॉजिटिव बात कहेगा, आपकी तारीफ करेगा। अजब बात यह होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बात नहीं करते इस सप्ताह खुद आकर के आपकी तरफ आएगा और आपकी तारीफ करेगा। इस सप्ताह परिवार पर खर्च करना पड़ेगा और आप ये खर्च खुशी खुशी करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। तबीयत बढ़िया रहेगी और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य या सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर के फोटो को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लें और बार बार जब भी समय मिले उसे देखें, उस पर ध्यान करें। इससे अग्नि तत्व की इस सप्ताह की ऊर्जा बैलेंस और एक्टिव रहेगी। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ कप आपको बताता है कि इस सप्ताह कोई आपका करीबी आपको कोई प्यारा सा मैसेज कर सकता है, आपको कोई ऑफर मिल सकता है या कोई सुंदर जेस्चर आपके दिल को छू जाएगा। वहीं 6 ऑफ वॉन्ड इस बात का संकेत कर रहा है कि आपने जो मेहनत की है उसकी तारीफ खुले रूप से मिलने वाली है। परिवार में कोई बड़ा निर्णय लेने में आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो कंपटीशन या परीक्षा आपके लिए अच्छा परिणाम ले आएगी। एक छोटी सी यात्रा या किसी प्रोग्राम में आप भाग लेने का अवसर ले सकते हैं। कोई मौका मिल सकता है, कोई छोटा सा गिफ्ट मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है, बस गले और पीठ का ध्यान रखिए।
इस सप्ताह का उपाय है कि आप एक सफेद घोड़े की या फिर भगवान श्री राम की सिंहासन पर विराजमान फोटो को अपने फोन का वॉलपेपर बना लें। आप दिन में जितनी बार इसे देखेंगे, विजय की ऊर्जा आप में बार बार स्थिर होती चली जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है जस्टिस और 8 ऑफ कप्स का कार्ड। जस्टिस कार्ड आपको बताता है कि जिस भी स्थिति से आप गुजर रहे हैं, चाहे वह रिश्तों से जुड़ा कोई मनमुटाव हो, झगड़ा हो, या ऑफिस में किसी निर्णय को लेकर के आपका जो इंतजार है वह कार्मिक रूप से बैलेंस में आने वाला है। लेकिन 8 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कुछ पुरानी इच्छाओं को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप जुड़ाव रखते थे अब धीरे धीरे दूर हो जाएगा, या फिर कोई पुराना सपना जो अब आपको बेमतलब लगने लगेगा। जीवन आपको नई दिशा की ओर पुकार रहा है। कोई ऐसा मौका या व्यक्ति इस सप्ताह आप तक पहुंचेगा जो आपको नई दिशा दिखाएगा, आपको आपकी अहमियत का एहसास कराएगा। आप किसी को माफ करेंगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा। वित्त की स्थिति इस सप्ताह बेहतर रहेगी। थकान रहेगी, सो रोज सोते समय चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर हींग और थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर दूध में मिला करके पिएं और फिर अपना अनुभव मुझे बताइएगा। इस सप्ताह के लिए एक उपाय और है कि आप अपने फोन के वॉलपेपर पे पानी में कमल पर खड़ी माता महालक्ष्मी का चित्र या एक तराजू का चित्र लगा लें। यह ऊर्जा देवी के न्याय और करुणा के स्वरूप से जुड़ी है। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। कन्या राशि यानी वर्गो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स संकेत दे रहा है कि कोई निर्णय है जो अब पक कर पूरी तरह से तैयार हो गया है। शायद आपने पिछले कुछ समय से किसी करियर अपॉर्चुनिटी या किसी नई जगह शिफ्ट होने का या कोई कोलैबोरेशन करने का सोच रहे थे, तो अब आपका रास्ता साफ है। वहीं किंग ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि जीवन में बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर से आपको शांत रहना है। आपके पिताजी की उम्र का कोई व्यक्ति आपको कोई सलाह देगा जो आपके लंबे समय तक काम आएगी, फायदेमंद होगी। रिश्ते में कोई उलझन थी तो इस सप्ताह सुलझना शुरू हो जाएगी। कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं आप। इस सप्ताह के लिए उपाय है कि शांत समुद्र की या फिर क्षीर सागर में बैठे हुए या लेटे हुए भगवान विष्णु की फोटो को अपने फोन का वॉलपेपर बना लें। जब जब आप इसे देखेंगे, भगवान विष्णु की जल तत्व पर आधारित ऊर्जा आपको स्थिरता देगी और भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि कोई व्यक्ति आपके भरोसे का गलत फायदा उठा रहा है या फिर खुद आप किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको अपने विचार किसी से छुपाने पड़ रहे हैं। वहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहती है कि आपकी ग्राउंडिंग, नर्चरिंग और प्रैक्टिकलिटी ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो इस सप्ताह आप पर घर और ऑफिस का हमेशा जितना रहता है उससे ज्यादा बोझ रहने वाला है। किसी घरेलू सामान की चोरी हो सकती है, बिल में गलती या पैसे को लेकर के विवाद सामने आ सकता है। कोई ऐसी पुरानी बात सामने आएगी जिसे आप भूलना चाहते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स या लग्जरी आइटम्स पर सोच समझ करके खर्च करें। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य है, पर इस सप्ताह के उपाय के लिए आपको बताता हूं कि फोन के वॉलपेपर पर शांत बैठे हुए हिरण या माता महालक्ष्मी का चित्र लगा लें। यह उपाय करने से आपकी एनर्जी सौम्य रहेगी, समृद्धि बढ़ेगी और बैलेंस आएगा। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है जस्टिस और 7 ऑफ कप्स। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए निर्णय और भ्रम की 2 बिल्कुल ऑपोजिट शक्तियां एक्टिव रहेंगी। जस्टिस कार्ड आपसे मांग कर रहा है कि जो भी निर्णय आप लें पूरी ईमानदारी, स्पष्टता और निष्पक्षता से लें, चाहे वह किसी रिश्ते को लेकर हो या काम से जुड़े किसी बड़े विकल्प को लेकर के। वहीं 7 ऑफ कप्स आपको कई विकल्पों, इच्छाओं और कल्पनाओं की ओर खींचतान दिखा रहा है। जैसे आप किसी ड्रीमी स्टेट में हो जहां हर चीज बहुत सुंदर दिख रही हो, लेकिन असलियत में कौन सा रास्ता सही है
यह समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस सप्ताह कोई ऐसा ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर मिल सकता है जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगे, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई परखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी या बिजनेस इन्वेस्टमेंट या फिर घर लेने पर विचार कर रहे हैं तो किसी सीनियर व्यक्ति या वकील से सलाह ज़रूर लें। किसी पुराने मित्र या रिलेटिव की तरफ से भ्रम पैदा करने वाली कोई बात सामने आ सकती है। खास करके पश्चिम दिशा से कोई व्यक्ति या संदेश आपको उलझा सकता है। फाइनेंशियल निर्णय बहुत सोच समझ करके लें। यह सप्ताह धोखा खाने का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मन की स्थिति को स्थिर बनाए रखिए। इस सप्ताह का उपाय है कि अपने फोन के वॉलपेपर पर शंख, मोती या फिर सफेद साड़ी में माता सरस्वती के चित्र को लगा लें। जब जब आप इस चित्र को देखेंगे, यह आपको शांति और बोध दोनों देगा। माता सरस्वती सब मंगल करेंगी। धनु राशि यानी सेजिटेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द एम्परर और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। द एम्परर की ऊर्जा इस सप्ताह आपसे कोई टाइम टेबल बनवा रही है, जैसे कैसे जिम जाना है, क्या डाइट लेनी है, घर या ऑफिस का काम कैसे टाइम पर निपटाना है, इसकी प्लानिंग करने का सप्ताह है। वहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि भैया अगर कोई काम अच्छे से पूरा करना है तो 4 लोगों की परवाह मत करो। जब आपको कोई काम करना है तब आप कर डालो। मत सोचो कि सब लोग क्या कहेंगे। आप जान दे दोगे तो भी सबको खुश नहीं कर सकते। सो बस अपने लक्ष्य पर ईमानदारी से काम करो। किसी को अपने किए की सफाई भी देनी पड़ सकती है, सो तैयार रहिएगा। 40 से बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति पहले आपसे बहुत सख्त रहेगा, पर बाद में आपको समझकर आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। पीठ और घुटने पर सरसों के तेल से मालिश करें, बहुत से काम बन जाएंगे। हाथ में पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की फोटो को अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा लीजिए। बजरंगबली आपके आसपास दृढ़ संकल्प की एनर्जी बना देंगे और सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस सप्ताह मकर राशि वालों को जबान पर काबू रखना है, वरना सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड इस बात को साफ कर रहा है कि कोई बहस जीतने के लिए आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे बाद में आप पछताते रहेंगे और अकेले पड़ जाएंगे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रही है कि आपके भीतर कॉन्फिडेंस और आकर्षण की बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है, तो इसका इस्तेमाल कुछ अच्छा और क्रिएटिव करने में करिए। पिछले दिनों किसी करीबी के साथ तनाव हुआ है तो अब समय है खुलकर बात करें और क्लियर करें। ईगो बीच में मत लाइएगा। किसी महिला की सलाह पर इस सप्ताह आपका कोई काम बन सकता है। इस सप्ताह कोई पुरानी बाकी पेमेंट या EMI याद आ जाएगी और आपको पूरा करना पड़ेगा। इस सप्ताह एक गोल्डन मिर्ची या फिर माता चंडी की तस्वीर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लीजिए। इसे कई बार देखें, इससे आपके मन की जो कड़वाहट है वो दूर होगी और आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। शक्ति और करुणा का सुंदर मेल माता चंडी सब मंगल करेंगी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द वर्ल्ड और एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इस सप्ताह जहां एक तरफ पुरानी यात्रा पूरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि जो कोशिश आपने पिछले दिनों की है उनका परिणाम अब आपके सामने आ सकता है। जैसे किसी बड़ी जिम्मेदारी का अंत होगा, कोई परीक्षा का रिजल्ट आएगा, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी या कोई कर्ज उतर सकता है। एस ऑफ सॉर्ड संकेत दे रहा है कि इस नए चैप्टर की शुरुआत बहुत तेज, क्लियर और नए विचारों के साथ, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के साथ होगी। इस सप्ताह कोई कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से कोई कॉल, मेल या ऑफिशियल मैसेज आ सकता है जो लाइफ चेंजिंग होगा। आपके जीवन में कोई फीमेल मेंटोर या टीचर आपको विचारों को नई शक्ति देने के लिए प्रेरित करेगा। नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लोन ले रहे हैं तो सोच समझ करके लें। दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह अपने रूम या ऑफिस में एक क्रिस्टल बॉल रखें। अपने फोन के वॉलपेपर पर आप भगवान विष्णु के विराट रूप, विश्व रूप का सुंदर सा चित्र भी लगा सकते हैं। जीवन को नई दिशा देने वाले भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसिस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है जजमेंट और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जजमेंट कार्ड बता रहा है
कि किसी पुरानी गलती या फैसले का इस सप्ताह सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई पुराना दोस्त या कोई पुराना विचार जिसे आप छोड़ चुके थे, अब दोबारा लौटकर आपको आकर इंस्पायर करेगा। वहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपसे कहता है कि धैर्य बनाकर रखें। कोई बड़ी चीज़ एकदम से नहीं मिलेगी, लेकिन जो मिलेगा वह स्थायी होगा, परमानेंट होगा। कोई काम हाथ में लिया हुआ है तो आराम से करिए, पर लगातार करिए। साउथ यानी कि दक्षिण दिशा से कोई आपका काम निपटाने में आपकी मदद करेगा। खर्चे अंडर कंट्रोल रहेंगे। पैरों में थोड़ी थकावट या कैल्शियम से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है कि अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर एक सीढ़ी यानी लैडर की तस्वीर लगाएं, जिसमें कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, या फिर आप वनवासी वेश में भगवान श्री राम की फोटो लगा सकते हैं। यह आपको सतत मेहनत करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की विजय वाली भगवान श्री राम की ऊर्जा से जोड़ेगा। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। अगर आपका जन्म 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच हुआ है तो आइए करते हैं आपके लिए एक स्पेशल बर्थडे रीडिंग। तो अब से आपकी साल की शुरुआत हो रही, यानी जुलाई से सितंबर तक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप में जबरदस्त लीडरशिप, करेज और जुनून लेकर के आएगी। इस समय आप किसी नई जिम्मेदारी को आत्मविश्वास से उठाएंगे। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा कहती है कि आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों को देंगे। ये समय बराबरी, बैलेंस और कार्मिक गिव एंड टेक का है। जनवरी से मार्च के बीच एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा अवसरों का संकेत दे रही है। नौकरी, बिजनेस या घर खरीदने जैसे बड़े डिसीजंस लेने के लिए ये समय शुभ है। ये 3 महीने हैं जहां आपकी मेहनत को मजबूत जमीन मिलेगी, और फिर अप्रैल से जून का 2 ऑफ वॉन्ड्स का आना बता रहा है कि आपने जो बीज बोया था वो अब अंकुरित हो रहा है। अब योजना बनानी है कि आगे कहाँ जाना है। ये समय विदेश यात्रा, रिलोकेशन या पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का है। परफेक्ट समय है। कुल मिलाकर तरक्की और आगे बढ़ने का साल है। बस तिमाही के समय के संकेत को समझना जरूरी है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। इस वर्ष के लिए आपके लिए एक शक्तिशाली उपाय है कि अपने फोन के वॉलपेपर पर एक ग्लोब या फिर भगवान विष्णु की एक फोटो लगा लें। जब जब आप इसे देखेंगे आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन दोनों की एनर्जी मिलेगी। आप यदि किसी को जानते हैं जिसका जन्मदिन इस सप्ताह है तो यह वीडियो उसे गिफ्ट के रूप में भेज दें। भगवान विष्णु आपका आने वाला वर्ष मंगलमय बनाएंगे। हमारे इस सनातन सुधा चैनल पर हमने शुरू की है श्री रामचरितमानस पढ़ने की एक सीरीज। इसमें आप रामचरितमानस पढ़ना सीख सकते हैं। एक स्क्रीन पर रामचरितमानस का दोहा या चौपाई लिखी हुई आएगी और साथ ही साथ आप उसको पढ़ और बोल सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको उसका एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगा। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आएगी। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपका सप्ताह शुभ हो। राधा राधा।